अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि छुरे या चाकू सिर्फ फल और सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनका इस्तेमाल मसाज के लिए भी किया जाता है। लेकिन कैसे, ये जानने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। छुरे का इस्तेमाल गोश्त, फल, सब्जियां वगैरह काटने में होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चाकू छुरे से मसाज भी किया जा सकता है? ये सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगेगा और बहुत से लोगों की रूह कांप जाएगी, लेकिन मसाज या मालिश के लिए इसका इस्तेमाल भी एक सच है। मशरकी एशियाई मुल्क ताइवान के मसाज पार्लर्स में छुरे, चाकू और खंजर से बड़े पैमाने पर मसाज किया जाता है। इसे दाउलियाऊ कहा जाता है और चीनी ज़बान में इसका मतलब छुरे से मालिश या मसाज है। अंग्रेज़ी में इसे नाइफ थेरेपी कह सकते हैं। चाकू छुरे का जराही में तो काम समझ में आता है, लेकिन मसाज में ये बात समझ से बालातर है। ताहम चीनी तिब में ये बहुत आम है। वहाँ छुरे चाकू से मसाज का सिलसिला तकरीबन 2000 साल से जारी है। इसकी इब्तदा बुद्ध मज़हब पर चलने वाले भक्षुओं ने की थी। तकरीबन 1000 साल कबल तांग ख़ानदान के दौरे हुकूमत में जापान में भी ये थेरेपी खूब फली फूली थी। सन 1940 की दिहाई में चीनी खाना जंगी के दौरान चाकू से मालिश करने की ये रवायत ताइवान पहुंच गई, जहां वो अभी भी ज़िंदा है। लेकिन चीन और जापान में मसाज का ये नादिर तरीका तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ताइवान में इस थेरेपी की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस थेरेपी की तालीम के लिए ताइवान के दारुल हुकूमत तापई में एक तालीमी मरकज़ भी खोला गया है और इस तालीमी इदारे का नाम द एंशिएंट आर्ट ऑफ नाइस मसाज दाउलियाऊ आइजिंग एजुकेशन सेंटर है। पूरे ताइवान में इस तालीमी इदारे की तकरीबन 36 शाखें हैं। इनमें से सिर्फ 15 पिछले 5 सालों में ही खोली गई हैं। यहाँ पूरे दुनिया के लोगों को चाकू से मालिश का फ़न सिखाया जाता है। फ्रांस, कनाडा, हांगकांग और जापान के लोग ताइवान से इस थेरेपी को सीखने आते हैं। आज लोग चाकू मसाज का इस्तेमाल ज़ख्मों को भरने, नींद को बेहतर बनाने और जिस्म के पुराने दर्द को ठीक करने के लिए भी कर रहे हैं। जिस तरह कदीम चीनी तिब में एक्यूप्रेशर थेरेपी की जाती है, इस तरह चाकू थेरेपी में प्रेशर पॉइंट को निशाना बनाया जाता है। इन्हें QI डोर्स कहा जाता है। ताइवान में ऐसे ही एक मसाज सेंटर के डायरेक्टर हसी याओ मेई फेंग का कहना है कि 15 साल कबल ही उन्होंने नाइफ मसाज की दुनिया में कदम रखा था। इससे कबल वो ब्यूटी ट्रीटमेंट और मेरिडियन मसाज करती थी। मेरिडियन मसाज भी रवायती चीनी तिब में दवाओं से की जाने वाली एक किस्म की मालिश है। मेई फेंग का कहना है कि वो दिन भर लोगों की मेरिडियन मालिश करने के बाद बहुत थक जाती थी। मसाज के दौरान खारिज होने वाली मनफी तवानाई उन पर बुरे असरात डाल रही थी, लेकिन जब से उन्होंने नाइफ थेरेपी शुरू की उसके बाद से उन्हें बहुत सुकून है। नाइफ थेरेपी में कुछ असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मालिश या मसाज करने वाला अच्छे मूड में नहीं है तो उसे चाकू नहीं दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस सूरत हाल में मसाज करने वाले की मनफी तवानाई का मसाज कराने वाले पर बुरा असर पड़ता है। चाकू से मालिश करने वालों को हमेशा मुस्बत तवानाई के साथ काम करना चाहिए। उसके लिए उन सबको खालिस सब्जी खोरी पर अमल करना होता है। मेई फेंग का कहना है कि वो रोज़ाना सुबह 5 बजे या इससे भी पहले अपनी टीम के साथ उठती हैं, फिर वो थोड़ी वर्जिश करती हैं और अपना QI हासिल करने के लिए वो 30 मिनट तक चाकू से किसी तकिए पर मश्क या वार करती हैं। मेई फेंग का कहना है कि उनके गाहक अपने साथ बच्चों को भी लाते हैं। ये बच्चे पार्लर में लकड़ी के डंडों से खेलते हैं और स्कूल के तनाव को दूर करते हैं। वो ये भी कहती हैं कि QI हमारी सकाफत में सब कुछ है। अगर आपकी तवानाई में तवाज़ुन मौजूद है तो आप अपना काम सही तरीके से करते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का सिमत या मकसद तलाश करने के लिए भी मेई फेंग के पास आते हैं। ये काम वो एक कुतब नुमा यानी कैंपस के साथ एक छोटे बोर्ड की मदद से करती हैं। ये एक तरह का अंदाज़ा लगाने वाला बोर्ड है
جو قدیم چینی سبق پر مبنی ہے۔ اسے آئی چنگ یا بک آف چینج یعنی تبدیلی کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ مئی فنگ نے کہا، یہ بورڈ میرے لیے گوگل کا کام کرتا ہے۔ میں اپنے موکل کی تمام معلومات اس بورڈ پر رکھتی ہوں اور مجھے اس کے ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں اپنے گاہکوں کو بہتر رائے دے سکتی ہوں۔ مئی فنگ کا کہنا ہے کہ انہیں نائف تھراپی کے جادوئی اثر کے بارے میں کسی کو سمجھانے یا قائل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک بار جب کوئی شخص چاقو سے مالش کروا لیتا ہے تو وہ خود اس کا قائل ہو جاتا ہے۔